हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम महाभारत के इस वीडियो में तीसरा खंड पढ़ेंगे, जो कि आदि पर्व का खंड था। क्योंकि इससे पहले हमने विचित्र वीर्य का विवाह पढ़ लिया था, प्रश्नोत्तर भी कर लिए थे। आज हम करेंगे उससे अगला खंड जो है उसका नाम है धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। समय बीतने के साथ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर बड़े हुए। आप जानते ही हैं कि ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो थे वो कौन थे। वो अंबालिका और अंबिका के पुत्र थे ना। और जो विदुर थे वो दासी पुत्र थे। तो भीष्म की देखरेख में तीनों ने शस्त्र और शस्त्र विद्या सीखी, यानी शास्त्र भी सीखे और शस्त्र विद्या। इसमें प्रिंटिंग प्रॉब्लम है बच्चों। धृतराष्ट्र जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है नेत्रहीन थे, जो जन्म से ही अंधे थे। इसीलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। हालांकि बड़े जो थे वो धृतराष्ट्र थे, मगर वो एक तरीके से ये विकलांगता थी कि वो नेत्रहीन थे, तो वो राजकाज कैसे संभाल पाते। इसलिए पांडु जो कि छोटे थे उनको हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। ठीक है। तो सत्य, न्याय, धर्मशील और नीति में विदुर श्रेष्ठ थे। मगर जो विदुर थे वो बहुत ही कुशल थे, बहुत सारे उनके पास नीति का ज्ञान था, वो धर्म के ज्ञाता थे। ठीक है। अच्छा, उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। क्योंकि भाई देखिए, वो राजकुमार तो थे नहीं जो उन्हें राजा बना दिया जाए, तो वो उन्हें वहाँ का हस्तिनापुर का महामंत्री बना दिया गया। जब तीनों ने युवावस्था में प्रवेश किया तो उनके लिए योग्य कन्याओं की खोज की जाने लगी। अब वे जब बड़े हुए तो उनके लिए विवाह के लिए कन्याओं की खोज शुरू हो गई। भीष्म को सूचना मिली कि गांधार का राजा सुबल अपनी पुत्री गांधारी का विवाह करना चाहते हैं। अनुकूल अवसर देखकर उन्होंने राजा सुबल से धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पांडु का विवाह यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री पृथा से होना निश्चित हुआ। पृथा राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के पास पली बड़ी थी, इसलिए उसका नाम कुंती भी था। तो समझ गए आप बेटा, कुंती कैसे पड़ा था। वास्तव में उनका नाम क्या था, पृथा। कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। रूप, गुण और शील में कुंती अद्वितीय थी, यानी बहुत सुंदर, बहुत ही गुणवान थी। उसकी सेवा और शील व्यवहार से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे किसी भी देवता के समान पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। यानी ऋषि दुर्वासा उनकी सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्हें एक आशीर्वाद दे दिया कि जिस भी देवता का आवाहन करेंगे, जैसे देवता समान पुत्र प्राप्त करना चाहेंगे तो वो पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि के चले जाने के बाद कुंती के मन में आशीर्वाद को परखने की इच्छा हुई, जैसा कि उस उम्र में हुआ करता है कि हम भाई बड़ा आशीर्वाद मिला है, या कोई जैसे हम लोग को गिफ्ट रैपर मिलता है तो हम क्या करते हैं, खोलना चाहते हैं ना तुरंत से। ऐसे उन्हें लगा ये आशीर्वाद मिले, आखिर ये फलता भी है या नहीं बस। तो उन्होंने उसको आजमाना चाहा। तो उसने अपने मन में सूर्य देवता के समान पुत्र की इच्छा की। आशीर्वाद के प्रभाव से वह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की माँ बन गई। बालक के शरीर पर जन्म से ही उसकी रक्षा हेतु कवच और कानों में कुंडल थे। कवच यानी कि आपने देखा होगा बच्चों कि कई बार आपने युद्ध भूमि में या कभी टीवी सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा ना कि जो क्या कहते हैं, कवच पहने रहते, जिससे कि उन पर किसी भी तीर का प्रभाव आसानी से ना हो सके। लोक निंदा के भय से कुमारी कुंती ने बालक को एक टोकरी में डालकर नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, कि भाई कुंवारी थी क्योंकि अविवाहित थी, तो और अब उनके पुत्र हो गया तो ये लोक लाज की बात होगी। उसी भय से उन्होंने क्या करा, बालक को टोकरी में डाल के नदी में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नामक एक सारथी की नज़र नदी में बहती हुई इस टोकरी पर पड़ी। टोकरी के भीतर एक सुंदर बालक को देखकर उसका मन खिल उठा, बड़े प्रसन्न हुआ। अधिरथ संतानहीन था तो और प्रेम उमड़ा। वह बालक को अपने घर ले आया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा इस बालक का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण किया उस बालक का। उन्होंने बालक का नाम वसु रखा। प्रेमवश वे बालक को राधेय कहकर भी पुकारते। जब कुंती विवाह योग्य हुई तो राजा कुंती भोज ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। इस आयोजन में पांडु ने भी भाग लिया। कुंती ने राजा पांडु को चुना, जो कि धृतराष्ट्र का छोटा भाई था।
तो दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। राजा पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की पुत्री माद्री के साथ हुआ। उस समय राजवंशों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। बहुविवाह का अर्थ होता है बच्चों कि एक से अधिक विवाह कर सकते थे। जो राजा होते थे वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे। भीष्म ने राजा देवक की पुत्री पराशवी से विदुर का विवाह भी करवा दिया, अर्थात विदुर का विवाह भी हो गया। ठीक है। तो एक दिन राजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। एक हिरण को निशाना बनाते हुए उनके हाथों एक ऋषि दंपति की मृत्यु हो गई। ऋषि दंपति वहाँ थे, जो वो भी वहीं पर बैठ रहे थे। तो जो तीर लगा वो अनजाने में उन्हें लगा कि हिरण है, लेकिन जब तीर चलाया तो वो जाकर किनको लगा, ऋषि दंपति को, और उनका वहीं पर मृत्यु हो गई। ऋषि दंपति ने उन्हें असाध्य रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया, किंतु मरने से पहले उन्होंने क्या करा, उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह से हम बिछुड़ रहे हैं, हम दुनिया से जा रहे हैं, इसी तरह से तुम भी एक असाध्य रोग के, बहुत ही बुरी बीमारी के से पीड़ित रहोगे। दुखी मन से महाराज पांडु हस्तिनापुर लौट आए। अब उन्हें भी एक तरीके से ग्लानि तो थी, जैसे जैसे हम गिल्टी कहते हैं ना, गिल्टी फील हो रहा था, दुख तो था कि उनके कारण जो ऋषि दंपति उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने ज्येष्ठ भाई धृतराष्ट्र और विदुर के हाथों सौंपा और स्वयं दोनों पत्नियों के साथ वन में प्रायश्चित करने चले गए। उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो दुखी बहुत थे ना कि भाई उनके हाथों से मृत्यु हुई है, तो उन्होंने अपना जो सारी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी राज्य की, वो अपने बड़े भाई जो कि जन्मांध थे उन्हें देकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए प्रायश्चित करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, ये जो इसका खंड है धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर, ये तो यहीं पर पूरा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब मैं कराऊंगी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, कुंती कौन थी? दुर्वासा ऋषि ने कुंती को कौन सा वरदान दिया था? इसका उत्तर है बच्चों कि कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को किसी भी देवता के समान पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कर्ण किसका पुत्र था? तो उत्तर तो बच्चों यही है कि कर्ण सूर्य देवता का पुत्र था। कर्ण का लालन पालन किसने किया था? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, कर्ण का लालन पालन अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने किया। तो बच्चों आज हमारा ये खंड पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर भी इस प्रकार से करे गए हैं कि आपको याद भी साथ के साथ हो जाएं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और कमेंट भी करना ना भूलें। तो ठीक है बच्चे, धन्यवाद।